Hi friends, once again welcome on our YouTube channel. This is the next lecture of thermodynamics in which we will study about Maxwell's thermodynamic relations. दोस्तों एक बार फिर आपका हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। ऊष्मागतिकी का ये हमारा नेक्स्ट लेक्चर है जिसमें हम मैक्सवेल के ऊष्मागतिकी संबंध के बारे में विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। In this lecture, we will discuss about Maxwell's thermodynamic relations or thermodynamic potential and their relation with thermodynamic variables. तो इस लेक्चर में हम मैक्सवेल के ऊष्मागतिकी संबंध या ऊष्मागतिकी विभव तथा ऊष्मागतिकी चरों के मध्य संबंध के बारे में डिटेल में स्टडी करेंगे। सो हियर वी विल डिस्कस अबाउट मैक्सवेल्स थर्मोडायनेमिक रिलेशंस। तो यहां पर हम मैक्सवेल के ऊष्मागतिकी संबंध ज्ञात करेंगे और थर्मोडायनेमिक पोटेंशियल्स एंड देयर रिलेशंस विथ थर्मोडायनेमिक वेरिएबल्स या ऊष्मागतिकी विभव तथा ऊष्मागतिकी चरों के मध्य संबंध। The thermodynamic state of any system can be represented in terms of pressure, volume, temperature and entropy. These variable quantities are thermodynamic coordinates. किसी निकाय की ऊष्मागतिकी अवस्थाओं को दाब, आयतन, ताप तथा एंट्रोपी के पदों में दर्शाया जा सकता है। ये चर राशि ऊष्मागतिकी निर्देशांक कहलाती हैं। तो किसी भी थर्मोडायनेमिक स्टेट को हम P, V, T एंड S की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। दाब, आयतन, ताप तथा एंट्रोपी के पदों में दर्शा सकते हैं। तो ये जो वेरिएबल क्वांटिटीज हैं ये हमारे थर्मोडायनेमिक कोऑर्डिनेट्स होंगे। ये चर राशियां ऊष्मागतिकी निर्देशांक कहलाती हैं। आउट ऑफ 4 thermodynamic coordinates or variables, that is P, V, T and S, 2 variables can have any independent values and the rest of 2 depend on these 2 independent variables. तो इन 4 ऊष्मागतिकी निर्देशांकों या चरों, 4 कौन से हैं? प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर एंड एंट्रोपी। इन 4 ऊष्मागतिकी निर्देशांकों या चरों में से 2 स्वतंत्र चर होते हैं तथा बचे हुए 2 चर इन स्वतंत्र चरों के रूप में ज्ञात कर सकते हैं। तो ये जो P, V, T एंड S है इनमें से कोई भी 2 इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स होंगे, कोई भी 2 स्वतंत्र चर होंगे और बचे हुए जो 2 हैं इन इंडिपेंडेंट वेरिएबल की फॉर्म में निकाल सकते हैं, इन स्वतंत्र चरों के रूप में ज्ञात कर सकते हैं। फ्रॉम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम से। अब फर्स्ट लॉ क्या था? dq इक्वल टू du प्लस pdv। हियर q इज हीट, u इज इंटरनल एनर्जी, p प्रेशर एंड v वॉल्यूम। तो ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम से dq इक्वल टू du प्लस pdv, यहां q ऊष्मा है, u आंतरिक ऊर्जा है, p दाब एवं v आयतन है। एंड फ्रॉम सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स तथा ऊष्मागतिकी के
द्वितीय नियम से dq इक्वल टू टी ds. Here q is heat, t is temperature and s is entropy. तो dq इक्वल टू टी ds, यहां q ऊष्मा है, t ताप है एवं s एंट्रोपी का मान है। अब एक इक्वेशन हमारे पास में ये है और एक इक्वेशन ये है। दोनों इक्वेशन हमको dq की वैल्यू प्रोवाइड करती हैं। इसका मतलब ये दोनों वैल्यूज सेम होंगी, इक्वल होंगी। तो चूंकि दोनों समीकरण dq के मान प्रदान करती हैं, इसलिए इन समीकरणों के लेफ्ट हैंड साइड बराबर होने के कारण इनके राइट हैंड साइड भी इक्वल होंगे, बराबर होंगे। तो ये क्या आ जाएगा, TdS इक्वल टू du प्लस PdV। सो TdS इक्वल टू du प्लस PdV, और यहां से इंटरनल एनर्जी U की वैल्यू निकाल सकते हैं। सो आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन du क्या आएगा, du इक्वल टू TdS माइनस PdV। तो इस PdV को हमने लेफ्ट में ट्रांसफर कर दिया है। सो du इक्वल टू TdS माइनस PdV। नाउ ये इक्वेशन अभी हमने निकाली थी। Thus the change in internal energy of any system can be expressed in pressure, volume, temperature and entropy। इस प्रकार किसी निकाय की आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन दाब, आयतन, ताप तथा एंट्रोपी के पदों में ज्ञात किया जा सकता है। यह दाब, आयतन, ताप तथा एंट्रोपी के पदों में व्यक्त किया जा सकता है। तो इंटरनल एनर्जी को हम P, V, T एंड S की फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं, दर्शा सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दीज वी रिक्वायर सम एडिशनल फंक्शन टू एक्सप्रेस द कंप्लीट स्टेट ऑफ एनी थर्मोडायनेमिक सिस्टम। तो यहां पर हमने एक फंक्शन इंटरनल एनर्जी लिया है, एक फलन आंतरिक ऊर्जा लिया है। इस फलन के अतिरिक्त किसी ऊष्मागतिकी निकाय की संपूर्ण अवस्था को दर्शाने के लिए हमें कुछ अतिरिक्त फलनों की आवश्यकता होती है। These variable quantities or functions are known as thermodynamic functions or thermodynamic potentials or energy function। ये अतिरिक्त चर राशियां या फलन ऊष्मागतिकी फलन या ऊष्मागतिकी विभव या ऊर्जा फलन कहलाते हैं। तो एक फंक्शन हमारे पास में इंटरनल एनर्जी है, आंतरिक ऊर्जा है। इसके अलावा भी हमको कुछ एडिशनल फंक्शन की रिक्वायरमेंट होती है, कुछ अतिरिक्त फलनों की आवश्यकता होती है, जिससे कि हम किसी भी थर्मोडायनेमिक सिस्टम की स्टेट को या अवस्था को कंप्लीटली एक्सप्रेस कर सके, पूर्ण रूप से दर्शा सके। तो ये चर राशियां या फलन ऊष्मागतिकी फलन या ऊष्मागतिकी विभव या ऊर्जा फलन कहलाते हैं। सो दीज वेरिएबल क्वांटिटीज और फंक्शंस आर नोन एज थर्मोडायनेमिक फंक्शंस और थर्मोडायनेमिक पोटेंशियल्स और एनर्जी फंक्शन। नाउ फर्स्ट फंक्शन है हमारा इंटरनल और इंट्रिंसिक एनर्जी फंक्शन U। आंतरिक या नेज ऊर्जा फलन। तो इंटरनल या इंट्रिंसिक एनर्जी फलन को हम U से डिनोट कर रहे हैं, U से दर्शाते हैं। ड्यू टू द मोशन ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ ईच सिस्टम एंड द इंटरेक्शन बिटवीन them, the system has some energy and this energy is the sum of kinetic energy and potential energy। प्रत्येक निकाय की अणुओं की गति के कारण तथा उनके मध्य प्रतिक्रिया के कारण
निकाय की कुछ ऊर्जा होती है। यह ऊर्जा गतिज ऊर्जा तथा स्थितिज ऊर्जा के योग के रूप में होती है, क्योंकि हर सिस्टम में मॉलिक्यूल्स हैं, प्रत्येक निकाय में अणु हैं और ये मॉलिक्यूल या अणु कंटिन्यूसली मूव करेंगे, गति करेंगे। तो इसके कारण इनके बीच में इंटरेक्शन भी होगा, इनके मध्य प्रतिक्रिया भी होगी। तो हर सिस्टम की कुछ एनर्जी होती है। ईच सिस्टम हैज सम एनर्जी एंड ये जो एनर्जी है ये गतिज ऊर्जा तथा स्थितिज ऊर्जा के योग के रूप में होती है। दिस एनर्जी इज द सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। दिस एनर्जी इज नोन एज इंटरनल एनर्जी। यह ऊर्जा आंतरिक ऊर्जा कहलाती है। When system goes from one state to another state, then due to change of state, the value of U also changes. जब निकाय एक अवस्था से दूसरी अवस्था में जाता है तो अवस्था परिवर्तन के कारण आंतरिक ऊर्जा U का मान भी परिवर्तित होता है। तो एक स्टेट हमारी ये है, दूसरी स्टेट ये है, इस स्टेट से इस स्टेट में जा रहा है। तो जो चेंज ऑफ स्टेट है या अवस्था में परिवर्तन है, इसके कारण हमारी इंटरनल एनर्जी चेंज होगी, आंतरिक ऊर्जा परिवर्तित होगी। इट इज फाउंड दैट द वैल्यू ऑफ U डज नॉट डिपेंड ऑन द पाथ फॉलोड बाय द सिस्टम इन चेंजिंग फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर। यह पाया गया है कि आंतरिक ऊर्जा U का मान एक अवस्था से दूसरी अवस्था में निकाय के परिवर्तित होने में पथ पर निर्भर नहीं करता है। तो एक स्टेट हमारी ये है, दूसरी स्टेट ये है, इस स्टेट से इस स्टेट तक हमको पहुंचना है। तो ये वाला पाथ हो सकता है, ये हो सकता है, या डायरेक्ट पाथ हो सकता है। तो एक अवस्था से दूसरी अवस्था में जाने पर U का मान पथ पर निर्भर नहीं करता है। तो चाहे इस वे से जाओ, इससे जाओ या इस पथ से जाओ, तीनों में U की वैल्यू में चेंज नहीं होता है। U का मान तीनों अवस्थाओं में समान रहता है। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ऊष्मागतिकी के प्रथम तथा द्वितीय नियम से ये इक्वेशन हमने पहले निकाली थी, du इक्वल टू TdS माइनस PdV। नाउ अगर हम इसका डिफरेंशियल करें विथ रिस्पेक्ट टू एंट्रोपी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, तो स्थिर आयतन पर यदि इस समीकरण का एंट्रोपी के सापेक्ष अवकलन किया जाए तो हमको क्या मिलेगा, डेल U बाई डेल S एट V इक्वल टू T। इसी टाइप से अगर इस इक्वेशन का हम V के रेस्पेक्ट में डिफरेंशियल करें एट कांस्टेंट एंट्रोपी, यदि इसी समीकरण का हम आयतन के सापेक्ष अवकलन करें जबकि एंट्रोपी का मान नियत हो, तो हमें क्या मिलेगा, डेल U बाई डेल V एट S इज इक्वल टू माइनस P। नाउ एक इक्वेशन अभी हमने ये निकाली है और दूसरी इक्वेशन हमारी ये आई है। सिंस इंटरनल एनर्जी U इज अ परफेक्ट डिफरेंशियल और सिंगल वैल्यूड फंक्शन, चूंकि आंतरिक ऊर्जा U पूर्ण अवकलज है या एकल मानीय फलन है। इसका मतलब पहले U का एंट्रोपी के रेस्पेक्ट में डिफरेंशियल करो और फिर आप वॉल्यूम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशियल करो, या फिर पहले वॉल्यूम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशियल करो फिर एंट्रोपी के रेस्पेक्ट में डिफरेंशियल करो, दोनों की वैल्यू हमारी सेम रहती है। सो डेल बाई डेल V ऑफ डेल U बाई डेल S एट V इज इक्वल टू डेल बाई डेल S ऑफ डेल U बाई डेल V एट S। अब डेल U बाई डेल S एट V क्या है, T, एंड डेल U बाई डेल V एट S क्या है, माइनस P।
तो ये दोनों वैल्यूज हम यहां पर रखें तो हमको क्या मिलेगा, डेल टी बाय डेल वी एट एस इज इक्वल टू माइनस डेल पी बाय डेल एस एट वी, एंड दिस इज नोन एज फर्स्ट थर्मोडायनामिक रिलेशन ऑफ मैक्सवेल। यह मैक्सवेल का प्रथम ऊष्मागतिकी संबंध कहलाता है। सो दिस इज मैक्सवेल्स फर्स्ट थर्मोडायनामिक रिलेशन। यह मैक्सवेल का प्रथम ऊष्मागतिकी संबंध है। नाउ सेकंड फंक्शन है हेल्महोल्ट्ज फंक्शन एफ, हेल्महोल्ट्ज फलन एफ। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ऊष्मागतिकी के प्रथम तथा द्वितीय नियमानुसार du इक्वल टू TdS माइनस PdV, एंड PdV इज एक्चुअली वर्क डन। तो ये हमारा dW है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, du इक्वल टू TdS माइनस dW। If in a process the exchange of heat takes place between the system and the surroundings, and during this process temperature remains constant, यदि एक प्रक्रम में निकाय तथा परिवेश के मध्य ऊष्मा में परिवर्तन होता है तथा इस प्रक्रम के दौरान ताप का मान नियत रहता है, इट मीन्स आइसोथर्मल प्रोसेस की बात कर रहे हैं, समतापीय प्रक्रम की हम बात कर रहे हैं, तो T रिमेन्स कांस्टेंट, इट मीन्स dt इक्वल टू 0। सो TdS इज इक्वल टू D ऑफ TS, D ऑफ TS मीन्स डिफरेंशियल ऑफ TS। तो अगर आप इसको ओपन करोगे तो ये क्या आएगा, TdS प्लस S dt, एंड T हमारा कांस्टेंट है, इसका मतलब dt की वैल्यू 0 होगी, सो S dt हमारा 0 हो जाएगा, इट मीन्स डिफरेंशियल ऑफ TS विल बी इक्वल टू TdS। तो इस TdS को हम डिफरेंशियल ऑफ TS से रिप्लेस कर देते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, du इक्वल टू डिफरेंशियल ऑफ TS माइनस dW, और इसको लेफ्ट में ले लो, सो du माइनस d ऑफ TS इक्वल टू माइनस dW, एंड du माइनस डिफरेंशियल ऑफ TS क्या हो जाएगा, डिफरेंशियल ऑफ u माइनस TS इज इक्वल टू माइनस dW। तो ये इक्वेशन हमारी इसमें चेंज हो गई है। नाउ u माइनस TS इज हेल्महोल्ट्ज फंक्शन विच इज रिप्रेजेंटेड बाय f। चूंकि u माइनस TS हेल्महोल्ट्ज फलन है जिसे हम f से दर्शाते हैं, तो u माइनस TS को आप f रख दो, तो ये क्या हो जाएगा, df इक्वल टू माइनस dW। सो df इक्वल टू माइनस dW। हियर एनर्जी फंक्शन f इज नोन एज हेल्महोल्ट्ज फ्री एनर्जी फंक्शन और हेल्महोल्ट्ज फ्री एनर्जी। यहां ऊर्जा फलन f हेल्महोल्ट्ज मुक्त ऊर्जा फलन या हेल्महोल्ट्ज मुक्त ऊर्जा कहलाता है। नाउ df इक्वल टू माइनस dW आया है, सिंस अकॉर्डिंग टू अबव इक्वेशन द वर्क डन बाय द सिस्टम इज इक्वल टू द डिक्रीज इन हेल्महोल्ट्ज फंक्शन, सो इट इज नोन एज वर्क फंक्शन। यहां पर df इक्वल टू माइनस dW है या dW इक्वल टू माइनस df होगा, इट मीन्स इस समीकरण के अनुसार निकाय द्वारा किया गया कार्य हेल्महोल्ट्ज फलन में कमी के बराबर होता है। तो हेल्महोल्ट्ज फंक्शन को हम वर्क की टर्म्स में डिफाइन कर रहे हैं, हेल्महोल्ट्ज फलन को हम कार्य के पदों में व्यक्त कर रहे हैं, इसलिए इस f को हम वर्क फंक्शन कहते हैं। हेल्महोल्ट्ज फलन हमारा कार्य फलन कहलाता है।
since F depends on the state of the system and df is a perfect differential, चूंकि f निकाय की अवस्था पर निर्भर करता है तथा df पूर्ण अवकलन है, परफेक्ट डिफरेंशियल है एंड f इक्वल टू u माइनस ts है। सो अगर हम इसका डिफरेंशियल करें सो df इक्वल टू du माइनस डिफरेंशियल ऑफ ts एंड ts का डिफरेंशियल क्या हो जाएगा tds प्लस s dt। सो ds क्या हो गया du माइनस tds माइनस s dt, बट du इक्वल टू tds माइनस pdv। तो इस du की जगह आप tds माइनस pdv रख दो तो df क्या आ जाएगा tds माइनस pdv, ये वैल्यू हमने यहां से रख दी है एंड माइनस tds माइनस s dt एज इट इज, सो माइनस tds माइनस s dt एज इट इज। अब tds से tds कैंसिल हो जाएगा, सो tds से tds को हम कैंसिल कर देते हैं, सो ds क्या बच गया माइनस pdv माइनस s dt। सो df इक्वल टू माइनस pdv माइनस s dt। अब हम f का डिफरेंशियल करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू वॉल्यूम एट कांस्टेंट टेम्परेचर। तो अब हम f का आयतन के सापेक्ष अवकलन करते हैं जब ताप का मान नियत हो तथा इसी प्रकार हम f का ताप के सापेक्ष अवकलन करते हैं जब आयतन का मान नियत हो। सिमिलरली वी डिफरेंशिएट f विथ रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर एट कांस्टेंट वॉल्यूम। तो इससे हमको क्या मिलेगा डेल f by del v at t is equal to minus p. So del f upon del v at t is equal to minus p. And next equation क्या आएगी del f by del t at v is equal to minus f. So del f by del t at v is equal to minus f. तो यहां पर हमने f का v के सापेक्ष अवकलन किया है जबकि ताप हमारा नियत है और यहां पर f का हमने ताप के सापेक्ष अवकलन किया है जबकि आयतन का मान नियत है, तो ये दोनों इक्वेशन हमको मिल जाएगी। नाउ एक इक्वेशन हमने ये निकाली है और दूसरी इक्वेशन ये है। सिंस f इज अ परफेक्ट डिफरेंशियल, f पूर्ण अवकलन है, इसका मतलब पहले आप f का v के रेस्पेक्ट में डिफरेंशियल करो फिर वापस इसका टेम्परेचर के रेस्पेक्ट में डिफरेंशियल करो, या फिर पहले f का हम टेम्परेचर के रेस्पेक्ट में डिफरेंशियल करते हैं और फिर हम वॉल्यूम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशियल करें तो वैल्यू हमारी चेंज नहीं होती है, मान हमारा समान रहता है। सिंस f इज अ परफेक्ट डिफरेंशियल और सिंगल वैल्यूड फंक्शन, चूंकि f पूर्ण अवकलन है या एकल मानीय फलन है इसलिए del by del t of del f by del v at t is equal to del by del v at del f by del t at v। तो इन दोनों की वैल्यू हमारी सेम होगी। नाउ del f by del v at t क्या है माइनस p एंड del f by del t at v क्या है माइनस f। तो ये दोनों वैल्यूज आप यहां पर रखो तो हमको क्या मिलेगा माइनस del p by del t at v is equal to minus del s by del v at t। नाउ नेगेटिव से नेगेटिव कैंसिल कर दो तो रिजल्ट हमको क्या मिलेगा del s upon del v at t is equal to del p by del t at v and this is known as Maxwell's second thermodynamic relation। यह मैक्सवेल का द्वितीय ऊष्मागतिकी संबंध कहलाता है। सो दिस इज मैक्सवेल्स सेकंड थर्मोडायनेमिक रिलेशन, यह मैक्सवेल का द्वितीय ऊष्मागतिकी संबंध है। नाउ थर्ड फंक्शन है एंथैल्पी और टोटल हीट फंक्शन H। तृतीय फलन है एंथैल्पी या कुल ऊष्मा फलन H।
द एंथैल्पी ऑफ एनी सिस्टम, किसी निकाय की एंथैल्पी H equal to U plus PV. Here U is internal energy, P is pressure and V is volume. यहां U आंतरिक ऊर्जा है, P दाब है, जबकि U आयतन है। नाउ अगर हम इसका डिफरेंशियल करें तो क्या मिलेगा? DH इक्वल टू DU प्लस PdV प्लस VdP, बट DH इक्वल टू TDS माइनस PdV, तो इस DU की जगह हम TDS माइनस PdV रख देते हैं। सो DH क्या हो जाएगा? TDS माइनस PdV प्लस PdV प्लस VdP। नाउ ये PdV और ये PdV कैंसिल हो जाएगा, तो इस PdV से ये PdV आप कैंसिल कर दो, तो DH क्या बचेगा? TDS प्लस VdP। So DH equal to TDS plus VdP. If P is constant, यदि P का मान नियत हो, मीन्स आइसोबारिक सिस्टम हम ले रहे हैं, सब दाबीय प्रक्रम की हम बात कर रहे हैं, तो अगर P की वैल्यू कांस्टेंट है, इट मीन्स DP की वैल्यू 0 होगी। सो VdP हमारा 0 हो जाएगा। सो DH इक्वल टू TDS। So DH equal to TDS, and from second law of thermodynamics, ऊष्मागतिकी के द्वितीय नियम से dq इक्वल टू TDS, तो इस TDS को हम dq से रिप्लेस कर देते हैं, तो DH क्या आ जाएगा? dq। So DH इक्वल टू dq। Since Q represents the amount of heat given to the system by external source, क्योंकि Q बाह्य स्रोत द्वारा निकाय को दी गई ऊष्मा की मात्रा को निरूपित करता है, तो H हमारा हीट को रिप्रेजेंट करेगा, H भी ऊष्मा को निरूपित करेगा, क्योंकि Q हमारा हीट है तो H भी हमारा हीट होगा, Q हमारा ऊष्मा है तो H भी ऊष्मा होगा। इन दिस वे H इज नोन एज हीट फंक्शन। इस प्रकार H ऊष्मा फलन कहलाता है। नाउ DH इक्वल टू TDS प्लस VdP था। सो इफ वी डिफरेंशिएट H विथ रिस्पेक्ट टू एंट्रोपी एट कांस्टेंट प्रेशर, तो यदि हम H का S के सापेक्ष अवकलन करें जबकि दाब का मान नियत हो, तो हमको क्या मिलेगा? डेल H बाई डेल S एट P इक्वल टू T। सो डेल H अपॉन डेल S एट P इक्वल टू T। सिमिलरली इफ वी डिफरेंशिएट H विथ रिस्पेक्ट टू प्रेशर एट कांस्टेंट एंट्रोपी, इसी प्रकार यदि हम H का दाब के सापेक्ष अवकलन करें जबकि एंट्रोपी का मान नियत हो, तो हमको क्या मिलेगा? डेल H अपॉन डेल P एट S इक्वल टू V। सो डेल H अपॉन डेल P एट S इक्वल टू V। सिंस H इज अ परफेक्ट डिफरेंशियल और सिंगल वैल्यूड फंक्शन, चूंकि H पूर्ण अवकलज है या एकल मानीय फलन है, इसलिए हमको क्या मिलेगा? डेल बाई डेल P ऑफ डेल H बाई डेल S एट P इज इक्वल टू डेल बाई डेल S ऑफ डेल H अपॉन डेल P एट S। सो डेल बाई डेल P ऑफ डेल H बाई डेल S एट P इज इक्वल टू डेल बाई डेल S ऑफ डेल H बाई डेल P एट S। नाउ डेल H बाई डेल S एट P क्या है? T, एंड डेल H बाई डेल P एट S क्या है? V। तो ये क्या हो जाएगा? डेल T अपॉन डेल P एट S इज इक्वल टू डेल V अपॉन डेल S एट P, एंड दिस इज मैक्सवेल्स थर्ड थर्मोडायनेमिक्स रिलेशन। यह मैक्सवेल का तृतीय ऊष्मागतिकी संबंध है। सो दिस इज मैक्सवेल्स थर्ड
थर्मोडायनेमिक रिलेशन। यह मैक्सवेल का तृतीय ऊष्मागतिकी संबंध है। नाउ नेक्स्ट फंक्शन है गिब्स फंक्शन जी। गिब्स का फलन जी। द गिब्स फंक्शन ऑफ एनी सिस्टम, किसी भी निकाय के लिए गिब्स फलन जी इक्वल टू यू माइनस टी एस प्लस पीवी। फ्रॉम डेफिनेशन ऑफ एंथैल्पी, एंथैल्पी की परिभाषा से H इक्वल टू यू प्लस पीवी। नाउ अगर हम H का डिफरेंशियल करें तो हमको क्या मिलेगा, DH इक्वल टू डी यू प्लस पी डी वी प्लस वी डी पी एंड डी यू इक्वल टू टी डी एस माइनस पी डी वी। सो डी यू की जगह हम टी डी एस माइनस पी डी वी रख सकते हैं। सो डी एच क्या हो जाएगा, टी डी एस माइनस पी डी वी प्लस पी डी वी प्लस वी डी पी। नाउ पी डी वी से पी डी वी कैंसिल कर दो। सो डी एच क्या होगा, पी डी वी से पी डी वी कैंसिल हो गया। सो डी एच इक्वल टू टी डी एस प्लस वी डी पी। सो डी एच इक्वल टू टी डी एस प्लस वी डी पी। नाउ डिफरेंशियल ऑफ टी एस क्या होता है, टी डी एस प्लस एस डी टी। इफ द सिस्टम इज आइसोथर्मल एज वेल एज आइसोबारिक then dt इक्वल टू 0 एंड dp इक्वल टू 0। यदि निकाय समतापीय के साथ साथ समदाबीय भी हो तो आइसोथर्मल ये समतापीय की अवस्था में dt इक्वल टू 0 एंड आइसोबारिक ये समदाबीय की अवस्था में dp इक्वल टू 0। सो यहां पर dt की वैल्यू 0 हो जाएगी। सो TDS को हम डिफरेंशियल ऑफ TS लिख सकते हैं एंड यहां पर dp भी 0 हो जाएगा। सो DH क्या मिलेगा, डिफरेंशियल ऑफ TS क्या हो गया, TDS एंड VDP 0 हो गया। सो DH इक्वल टू डिफरेंशियल ऑफ TS और डिफरेंशियल ऑफ H माइनस TS इक्वल टू 0 एंड U प्लस PV हमारा H होता है। इट मीन G क्या हो गया, H माइनस TS। तो H माइनस TS को हम G लिख सकते हैं। सो DG इक्वल टू 0। सो DG इक्वल टू 0 एंड DG इक्वल टू 0 है, इट मीन्स G इक्वल टू कॉन्स्टेंट। सो G इक्वल टू कॉन्स्टेंट। इट मीन्स अगर कोई सिस्टम आइसोथर्मल एंड आइसोबारिक दोनों हो तो उस केस में गिब्स फंक्शन की वैल्यू कांस्टेंट होती है, गिब्स फलन का मान नियत रहता है। Thus, if the system is isothermal as well as isobaric, then the value of Gibbs function G remains constant। इस प्रकार यदि निकाय समतापीय एवं समदाबीय हो तो गिब्स फलन G का मान नियत रहता है। Now G इक्वल टू U माइनस TS प्लस PV था। नाउ इसका अगर हम डिफरेंशियल करें सो DG इक्वल टू DU माइनस डिफरेंशियल ऑफ TS प्लस डिफरेंशियल ऑफ PV। तो इसका भी डिफरेंशियल करो और इसका भी डिफरेंशियल करो तो DG क्या हो जाएगा, DU माइनस TDS माइनस SDT प्लस PDV प्लस VDP। बट DU इक्वल टू TDS माइनस PDV। तो DU की जगह हम TDS माइनस PDV लिख देते हैं तो DG क्या हो जाएगा, DG इक्वल टू TDS माइनस PDV माइनस TDS माइनस SDT प्लस PDV प्लस VDP। नाउ TDS से TDS कैंसिल करो एंड PDV से PDV कैंसिल करो। सो TDS से TDS कैंसिल हो गया एंड PDV से PDV कैंसिल हो गया। सो DG हमको क्या मिलता है, माइनस SDT प्लस VDP। सो DG इक्वल टू माइनस SDT प्लस VDP और ये क्या हो जाएगा, DG इक्वल टू VDP माइनस SDT। नाउ इस इक्वेशन में हम G का P के रेस्पेक्ट में डिफरेंशियल करते हैं एट कांस्टेंट टेम्परेचर। तो यदि हम G का P के सापेक्ष अवकलन करें
स्थिर ताप पर। इसी प्रकार यदि हम G का ताप के सापेक्ष अवकलन करें स्थिर दाब पर तो हमको क्या मिलेगा? डेल G बाई डेल P एट T इक्वल टू V, डेल G बाई डेल P एट T इक्वल टू V एंड डेल G बाई डेल T एट P इक्वल टू माइनस S. So del G by del T at P equal to minus S. Now एक इक्वेशन हमको ये मिली है, दूसरा इक्वेशन हमारा ये था since G is a perfect differential और सिंगल वैल्यूड फंक्शन, चूंकि G पूर्ण अवकलज है या एकल मानीय फलन है तो हमको क्या मिलेगा? डेल बाई डेल टी of del G by del P at T is equal to del by del P of del G by del T at P. Now del G by del P at T क्या है? V and del G by del T at P क्या है? माइनस S. तो ये दोनों वैल्यूज हम यहां पर रखें तो हमको क्या मिलेगा? del V by del T at P is equal to minus del S by del P at T, and this is known as Maxwell's fourth thermodynamic relation. यह मैक्सवेल का चतुर्थ ऊष्मागतिकीय संबंध कहलाता है. So this is Maxwell's fourth thermodynamic relation. यह मैक्सवेल का चतुर्थ ऊष्मागतिकीय संबंध है. Now एक रिलेशन हमने ये निकाला है, सेकंड रिलेशन ये था, थर्ड रिलेशन ये था एंड फोर्थ रिलेशन हमारा ये था. सो दीज फोर रिलेशंस आर नोन एज मैक्सवेल्स थर्मोडायनेमिक रिलेशंस. तो ये चारों संबंध मैक्सवेल के ऊष्मागतिकीय संबंध कहलाते हैं. Thus we can obtain the four relations from four functions U, F, H एंड G. इस प्रकार हम चार संबंध, चार फलन U, F, H तथा G से प्राप्त कर सकते हैं. These relations are known as Maxwell's thermodynamical relations. ये संबंध मैक्सवेल के ऊष्मागतिकीय संबंध कहलाते हैं. Since on differentiating U, F, H and G with respect to independent variable related to them, we can obtain the thermodynamic variables or coordinate that is P, V, T and S. चूंकि फलन F, U, H एवं G को उनसे संबंधित स्वतंत्र चरों के सापेक्ष अवकलन कर हम ऊष्मागतिकीय चर या ऊष्मागतिकीय निर्देशांक P, V, T तथा S को प्राप्त कर सकते हैं. Therefore, all these four functions U, F, H and S are known as thermodynamic potentials. इसलिए ये चारों फलन U, F, H तथा S ऊष्मागतिकीय विभव कहलाते हैं. तो ये हमारे थर्मोडायनेमिक पोटेंशियल्स होंगे, ऊष्मागतिकीय विभव होंगे. नाउ एक रिलेशन हमारे पास में ये था, दूसरा ये था, तीसरा ये था और एक रिलेशन हमारे पास में ये था. अब अगर हम P की वैल्यू निकालें तो यहां से P आएगा, P क्या आएगा? डेल U बाई डेल V एट S विथ नेगेटिव साइन. सो P इक्वल टू माइनस डेल U बाई डेल V एट S. और इसी टाइप से P की वैल्यू हम यहां से भी निकाल सकते हैं. तो यहां से P क्या आएगा? डेल F बाई डेल V एट T विथ नेगेटिव साइन. सो P इक्वल टू माइनस डेल F बाई डेल V एट T. So P equal to minus del F by del V at T.
सिमिलरली अगर वॉल्यूम निकालना है, आयतन निकालना है, तो V की वैल्यू यहां से आएगी और यहां से आएगी। अगर यहां से V निकालोगे तो वो क्या आएगा, डेल H बाय डेल P एट S। तो डेल H बाय डेल P एट S, और यहां से निकालें V की वैल्यू तो वो क्या आएगी, डेल G बाय डेल P एट T। सो V इक्वल टू डेल G बाय डेल P एट T। इसी तरह से हम टेम्परेचर T की वैल्यू निकालते हैं। तो अगर T निकालोगे तो T हमारा इस इक्वेशन से आएगा। सो T इक्वल टू डेल U बाय डेल S एट V। सो T इक्वल टू डेल U बाय डेल S एट V। इसी तरह से T हमको यहां से मिलेगा, तो यहां से क्या आएगा, T इक्वल टू डेल H बाय डेल S एट P। सो T इक्वल टू डेल H बाय डेल S एट P। नाउ S की वैल्यू निकालें या एंट्रोपी निकालें, तो एंट्रोपी की वैल्यू एक यहां से आएगी और एक यहां से आएगी। तो यहां से S की वैल्यू क्या आएगी, माइनस डेल F बाय डेल T एट V। S इक्वल टू पहले यहां से निकाल देते हैं, सो माइनस डेल G बाय डेल T एट P। सो S इक्वल टू माइनस डेल G बाय डेल T एट P। और फिर S की वैल्यू यहां से अगर निकालते हो सो माइनस डेल F बाय डेल T एट V। सो S इक्वल टू माइनस डेल F बाय डेल T एट V। सो इस टाइप से हम P, V, T एंड S की वैल्यू थर्मोडायनेमिक पोटेंशियल्स U, F, H एंड S की टर्म्स में निकाल सकते हैं। तो यहां पर थर्मोडायनेमिक्स का ये लेक्चर हम एंड करते हैं। इस लेक्चर में हमने मैक्सवेल्स थर्मोडायनेमिक रिलेशंस एंड साथ में हमने थर्मोडायनेमिक पोटेंशियल्स के बारे में स्टडी की है। सो गुड बाय।